उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई विचार है। अगर हम इसे गौर से सुने, समझे और दिल में उतारें, तो हमारे अंदर की जो जुनून है, जो मोटिवेशन है, वो जग जाएगी और रियल में हम अपने आप को पहचान पाएंगे। क्योंकि बिना लक्ष्य के मनुष्य तो हम कहीं नहीं सकते हैं खुद को। क्योंकि अगर एक मनुष्य है तो उसके लाइफ में लक्ष्य होना ही चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, ये एक लाइन है, लेकिन हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। तो दोस्तों, कभी भी, जब भी हम कहीं भी फंसे, तो अगर हम किसी और पर विश्वास करें, तो समस्या हो सके आपका ना सुलझे, लेकिन जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले खुद के ऊपर विश्वास करो, अपने अंदर साहस भरो, अपने अंदर ये विश्वास करो कि हम ही हैं जो हम अपने समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। और बाकी देखो किस तरह के चमत्कार होगा, सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए पीछे बढ़ेंगे। शिक्षा वह है जो जीवन का निर्माण करे। शिक्षा वह है जो जीवन का निर्माण करे, मनुष्य का निर्माण करे और चरित्र का निर्माण करो। दोस्तों, कुछ आजकल लोग हैं जो रियल में वो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे स्कूल से खुद की क्वालिफिकेशन डिग्री ले रखी है। लेकिन एक्चुअली शिक्षा तभी अच्छी मानी जाएगी जब तक आपके जीवन में एक नया क्रांति ना ला दे, आपकी करैक्टर दूसरों के प्रति दयालुता ना दिखाए, सोसाइटी में जब तक आप कुछ बेनिफिशियल करने के लिए इच्छुक न करें, तब तक उस शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा शिक्षित होने का घमंड नहीं करें, हमेशा शिक्षित होने का वैल्यू करें, क्योंकि शिक्षित वही है जो दूसरे को भी उतना ही वैल्यू देता है जितना वो खुद को देता है। तो इसीलिए हमेशा शिक्षित बने, ना कि शिक्षा होने का घमंड करें। सबसे सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ये चीज हम अपने इंडियन कल्चर में भी देखते हैं और सुनते भी है। देवो भव, यानी कि अतिथि देवो भव वाला, यानी कि कोई भी हमारा जो भी अतिथि है, हम उसे बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं। और ये रियल में हमारा रिलीजन का, हमारा धर्म का एक बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर हम भी इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, सेवा करने के प्रति अगर हमारा धर्म रहेगा, तो जीवन में हम बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। एक छोटा एग्जाम्पल से आप समझे, मान लीजिए आप एक पेड़ है और आसपास भी बहुत सारे पेड़ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, दूसरे का अपना यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट करके और अपना हाइट काफी ऊंचा कर लेते हैं। यानी कि दूसरे पेड़ अगर 20 फीट का है तो आप खुद को 50 फीट लेकर चले गए, लेकिन आप अकेला है और बाकी आपके सारे जो साथ में वाले हैं वो नीचे हैं। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं आप सेफ है, अच्छे हैं? नहीं, आपको आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई तूफान हवा आए तो सबसे पहले आप ही टूटिएगा। और आपको सपोर्ट करने के लिए जो आपने आसपास लोग बना रखे, यानी कि पेड़ को जो आपसे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, आपके साथ भी नहीं बढ़ पाया, तो वो पेड़ आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में भी वैसे होती है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, हम अगर तरक्की कर रहे हैं, तो साथ में जो जो हमारे हैं उसे भी तरक्की साथ में करनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी मुसीबत आती है तो साथ वाले ही आपको साथ देंगे। डर ही मृत्यु है और डर ही पाप है, डर ही नरक है, डर ही अधर्म है और डर ही जीवन में सारी मुसीबतों का कारण है। दोस्तों, ये एक वर्ड डर, ये इतनी घातक वर्ड है, अगर हमारे अंदर ये घुस जाए तो हमें जीते ही मार सकती है। इतनी घातक वर्ड है, अगर हम डर के ऊपर काबू नहीं पाए तो हम अपने दिन घंटे भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन ये डर हमारे अंदर घुस जाएगी, उस दिन हमारे अंदर एक दीमक की तरह, जैसे शरीर को खाया जाता है, दीमक उसी तरह हमारे आप को, अपने आप को खाना शुरू कर देगा। दीमक एक लकड़ी को खत्म कर सकता है, लेकिन डर हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी डरिए नहीं, जो भी समस्या आए उसे निडर होकर सामना करिए, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करिए अगर आप गलती कर रखे हैं, लेकिन डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरा हुआ इंसान, आप समझ सकते हैं कि वो मरा वाला इंसान है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो
उस विचार के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों और अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफलता का मार्ग है दोस्तों। अगर आपको, हमको, किसी को भी जीवन में तरक्की करना है तो हमें बहुत सारा विचार को लेकर नहीं तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन को जितना ज्यादा भटकाएंगे, जितने ज्यादा मल्टीपल सोर्स पर ध्यान देंगे, हमारा काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि हम अलग अलग चीज पर फोकस करते करते हम किसी में भी महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये विचार हमें क्लियर कट बताता है कि एक विचार लो जीवन में और उस विचार पर अपने आप को झोंक दो। बाकी देखो कि किस तरह से आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपका नस नस उस विचार के बारे में सारे सॉल्यूशन ढूंढ के लाएगा और आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल और बहुत महान आदमी बन पाएंगे। तो दोस्तों, आप जरूर इसे अपनाइए। आप जहां भी हैं, जैसे ही आप इसको अपनाइएगा, आपके लाइफ में सुकून होगा, आपको शांति महसूस होगी और आपको लगने लगेगा कि हमारा जो अस्तित्व है, हम जिस लिए इस दुनिया में आए हैं, उसका कारण और उसका मकसद भी यही है। अगर मैं आपको कहूं तो स्वामी विवेकानंद के गुरु और उनके सारे लोग ये इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं, इतनी मोटिवेशनल लाइनें बोले हैं कि अगर मैं कहना चाहूं तो वो कम ही पड़ेगा। लेकिन हमें अगर किसी एक लाइन को भी अप्लाई कर ले तो हमें अपना जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए काफी होगा। तो दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।